तो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। एंड दिस इज़ मोर और लेस अ सरप्राइज वीडियो। मुझे मालूम है, मैंने आप लोगों को बोला था कि इस चैनल पे 3 वीडियोस आते हैं। दिस इज़ फोर्थ ऑफ दिस वीक, सो आई जस्ट थॉट ये वीडियो ऐसा है जो वीकेंड को बनाया जाए या वीकेंड के लिए आप लोगों के लिए पब्लिश किया जाए। इतना लेट नाइट पब्लिश कर रहा हूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा वीकेंड पे काम करने का। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं या तो जॉब कर रहे हैं या जस्ट जॉब वाली साइड पे जाने वाले हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग मैरिड और आपका एज भी काफ़ी मेरे से बड़ा है। सो आई थॉट कि ये वीडियो एंड ये जो टिप्स हैं जो थोड़ी बहुत मैंने सीखी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, एंड ताकि आप वीकेंड पे थोड़ा सा इस पर काम कर पाएगा। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग टिप्स की पैसा बचाने के बारे में, बट थोड़ा अलग तरीके से हम सोचेंगे चीज़ों के बारे में। हम वही टिपिकल बजट कर लिया, अपने एक्सपेंसेस लिख लिए। एक्सपेंसेस देख के ही इतना डर लगता है, मतलब बंदा अपने खर्चे लिखे तो वहीं पर डर लग जाएगा, राइट। तो वो सब हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पैसा बचाने की टिप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो बाय द वे इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं चैनल पे, एंड लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर लगा दीजिए। लाइक बटन से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही बड़ा एक तरीका है। आपके लिए शायद छोटी सी चीज़ होगी, बट चैनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है इससे। चैनल बहुत अच्छे से यूट्यूब जो है पुश करता है चैनल को, तो डेफिनेटली कंसिडर दैट। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, एंड आई स्टार्ट विद माई स्पील। तो पहला जो गाइस टिप आता है, पहला टिप है रमित सेठी की तरफ से। एंड ये टिप बेसिकली है कि आप पता लगाएं कि आपकी रिच लाइफ क्या है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग स्पेशली जैसे अगर आप मैरिड हैं और आपका स्पाउस या आपकी स्पाउस एंड आपके जो पसंद के जो आप बोलो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिन चीज़ों पे आप खर्चा करना पसंद करते हो, वो अलग अलग हो सकती हैं, एंड दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप भी खर्चा कर रहे हो, वो भी खर्चा कर रहे हैं। आप 10 चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो, वो 10 चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं। उससे क्या लगता है, हमें लगता है कि हमारे पास इनफ पैसा नहीं है। बट इसका एक बहुत सिंपल तरीका मैंने बहुत सालों पहले रमित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच बुक से सीखा था। वो था अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर रिच लाइफ। क्योंकि रिच लाइफ में हमें ये देखना है कि हमें क्या पसंद है, एंड उसके लिए आप अपना खर्चा, जो आप जिस पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हो, आप देख सकते हो। जो आइटम पे आप सबसे ज़्यादा खर्चा करते हो, यूजुअली वो आपकी पसंदीदा आइटम होती है। नाउ हमें क्या मैक्सिमाइज करना है व्हाट इज़ योर रिच लाइफ करने से, हमें देखना है कि हमारी रिच लाइफ क्या है। अगर मेरे पास पैसा अनलिमिटेड होता तो मैं किस चीज़ पे खर्चा करने का सोचता भी नहीं, और कौन सी चीज़ें जिन पे मैं पैसा इतना होने के बाद भी खर्चा नहीं करता। तो वो चीज़ें हम एलिमिनेट कर देंगे। उसकी वजह से क्या आएगा, ऐसा होगा जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, वो चीज़ों को अपने बजट में से कंप्लीटली एलिमिनेट करने का फ़ायदा ये है कि आप खुल के जो चीज़ें आपको पसंद है उस पे खर्चा कर सकते हो, जो बहुत ही एक सेटिस्फाइंग फीलिंग है, एज अपोज टू कि यार हर चीज़ में मेरे पास पसंद की चीज़ों के लिए भी पैसा नहीं है, नापसंद जो चीज़ें हैं उसके लिए भी पैसा नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे। तो हम व्हाट इज़ योर रिच लाइफ, आप जितना डिटेल में जा सको। फॉर एग्जाम्पल, जो रमित सेठी ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल हो सकता है यार, कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना चाहता हूँ या खाना खानी चाहती हूँ विदाउट लुकिंग एट द राइट साइड। दैट इज़ अ वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल फीलिंग, कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू का राइट साइड देखा ही नहीं, एंड आपने जो आपको खाना था आपने वो मंगा लिया बिना प्राइस देखे। इतनी पावरफुल फीलिंग है ये, आप मतलब यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो कुछ लोगों का रिच लाइफ वो हो सकता है, कुछ लोगों का रिच लाइफ हो सकता है कि मुझे फरारी चलानी है, राइट। बट यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट योर रिच लाइफ इज, एंड उसकी वजह से आप सही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करोगे। ठीक है गाइज, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन विच इज नेगोशिएट बेटर क्रेडिट कार्ड डील्स। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, एंड अगर आप नहीं यूज़ करते, मैंने मेंशन किया है, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख लो इसी चैनल पे, कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही बड़ा एक फ़ायदे की चीज़ हो सकती है अगर आप उसको सही से यूज़ करना जानते हो तो क्रेडिट कार्ड की डील्स नेगोशिएट करने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत बार, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, उनके साथ कॉल पे हूँ, कुछ फ़ी वेव करनी है, कुछ स्पेशल डील है, या मेरा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है। मान लो मेरी, फॉर एग्जांपल, मेरी पेमेंट 2 दिन डिले हो गई, बट मैं 1 साल से वो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। आई कैन कॉल देम एंड आई कैन रिक्वेस्ट अ बेटर डील, एंड दे डू इट, दे डेफिनेटली डू इट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको इसी टिप्स में एक और टिप है जिसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो डेफिनेटली कंसिडर डूइंग दैट। आप 1-2 मिनट का आपको कॉल लगेगा, बट आपका परसेंटेज या आपका जो रेट है वो बेटर हो जाएगा, उसका बहुत बहुत फ़ायदा होता है। एंड क्रेडिट कार्ड में भी आप कॉल करके उनको पूछ सकते हो कि यार कोई अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं क्या कार्ड पे, क्योंकि बहुत बार हमें ईमेल नहीं आती, हमें पता नहीं होता कौन से ऑफर चल रहे हैं, एंड दैट रियली हेल्प्स आउट। नेक्स्ट गाइज, 30 डे डिले रूल की हम अगर बात करें, 30 डे डिले रूल क्या है, नंबर 3। तो 30 डे डिले रूल जो है गाइज,
दिस इज़ अ वेरी सिंपल रूल। अगर आप कोई बड़ी परचेज करने वाले हो, सो इन दिस केस आई विल से 10,000 रुपये के ऊपर, या इनफैक्ट आपकी रैदर ऐसा बोलता हूँ मैं, आपकी सैलरी का जो 20% से ज़्यादा एक ही परचेज में अगर कुछ खर्चा होने वाला है, दैट परचेज इज़ अ बिग परचेज इन माई ओपिनियन। तो वो परचेज को आप 30 दिन डिले अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 30 दिन में आपको बहुत सोचने का टाइम मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप वो इम्पल्स बाय कर रहे थे, आपको एक्चुअली उस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप 30 दिन डिले कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि क्या मुझे सही में उस चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं थी। नेक्स्ट गाइस, नंबर 4, इंप्रूव योर डाइट एंड योर फूड। नाउ हेल्थ आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लग गया तो वाट लग जाती है, राइट। तो दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है, अगर हम फास्ट फूड को इग्नोर कर दें या फास्ट फूड के लिए एक दिन रख दें, तो एक तो पैसा बहुत बचता है। आप अगर देखो, ईटिंग एट होम एंड ईटिंग हेल्दी एज अपोज टू ईटिंग फास्ट फूड, मैकडोनल्ड में गए 700-800 रुपये के फटाक से बिल आता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, हैव फन, बट कंट्रोल में करो। उसकी वजह से आप यू विल फील मोर पॉजिटिव, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग मोर पॉजिटिव, वो आपकी जॉब में और आपके लाइफ के बाकी एरियाज में दिखता है। उससे आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है एंड यू स्टैंड अ बेटर चांस ऑफ काइंड ऑफ लैंडिंग अ बेटर सैलरी। नेक्स्ट गाइज, यूज किंडल अनलिमिटेड और ए लाइब्रेरी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है। मैं भी हूँ, मेरे पास मतलब हंड्रेड्स के काउंट में मेरे पास फिजिकल बुक्स पढ़ी हैं, और हंड्रेड्स के काउंट्स में किंडल बुक्स पढ़ी हैं, और हंड्रेड्स के काउंट में ऑडिबल बुक्स भी पढ़ी हैं। नाउ प्रॉब्लम बीइंग, बुक्स का जो ROI है बहुत तगड़ा होता है, पर हैविंग फिजिकल बुक्स इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम। नंबर 1, बिकॉज देर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अगर किंडल बुक से कंपेयर करें तो, या PDF से कंपेयर करें तो, बट ऑल्सो उसको वो एक लोड है, मुझे अब उठा के घूमना है, फिर उसके लिए बुक शेल्फ खरीदनी है, राइट। आई एम नॉट सेइंग बुक्स आर बैड, ठीक है, बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप किंडल अनलिमिटेड है, जो 100-150 रुपये का मंथली मेंबरशिप है, उसमें आपको हज़ारों किताबें फ्री मिल सकती हैं, तो आपको किसी भी किताब के लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको महीने का सिर्फ 150 देना है। सेम गोज फॉर जो ऑडिबल का मेंबरशिप है, 200 रुपये महीने का मैं ऑडिबल मेंबरशिप लेता हूँ, एंड मुझे 200 रुपये में किसी भी एक बुक की हर मंथ ऑडियो बुक फॉर फ्री है। किसी भी बुक की 30 घंटे का ऑडियो बुक हो या 2 घंटे का ऑडियो बुक हो, फॉर फ्री, फॉर ओनली 200 रुपीज़ एसेंशियली पर मंथ। एंड बहुत सारी बुक्स का ऑडियो बुक गाइज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये का होता है, जो मैं 200 में ले रहा हूँ। सो दैट इज़ ROI इन इट सेल्फ। प्लस मैं ऐसा हूँ कि मैं ऑडियो बुक वाला बंदा हूँ, तो मेरे लिए इट मेक सेंस। मेरे लिए ऑल्सो व्हाट मेक सेंस, किंडल अनलिमिटेड। मैं बस किंडल अनलिमिटेड भी मैं बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, एंड दैट रियली हेल्प्स, एंड एक्सट्रीमली चीप बिकॉज ऑफ दैट। मुझे जो किताबें हैं बहुत चीप पड़ जाती हैं। अगर आपके पास किंडल नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप अपने फ़ोन में किंडल का ऐप डाउनलोड करके फ्री पढ़ सकते हो। आपके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, उसमें किंडल का ऐप डाउनलोड हो जाता है, यू कैन रीड ऑल ऑफ दैट फॉर फ्री। नेक्स्ट गाइज, फोकस ऑन कॉस्ट पर यूज़। ये इस पे मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बात की है। कॉस्ट पर यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर हम अच्छी आइटम्स में इन्वेस्ट करें तो वो हमें, मान लो 100, एक जूते का मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें मैं जूते 100 बार पहनता हूँ, 100 बार पहनने के बाद वो जूता जो है टूटता है, एज अपोज टू सस्ता जूता जो 5 बार पहनने के बाद टूटता है। तो अगर दोनों का कॉस्ट, एक का कॉस्ट 1000 रुपीज़ था और एक का कॉस्ट था 5000 रुपये, मुझे जो 5000 वाला जूता है वो एक्चुअली सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू 1000 रुपये वाला जूता, क्योंकि वो लंबा चल गया और मैं उसको ज़्यादा पहन पाया, मुझे डबल खर्चा जो है नहीं करना पड़ा, राइट। सो ये एक कॉस्ट पर यूज़ वाला एग्जांपल जो है आप नोटिस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों में। ऑलवेज मेरे हिसाब से इन्वेस्ट इन क्वालिटी एज अपोज टू कि आज कम खर्चा करना है। तो इसलिए जो डिले करना खर्चे को, या थोड़ा सा सेव करके एक्चुअली अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना, इज़ ऑलवेज गोइंग टू गेट यू बेटर इन टर्म्स ऑफ सेविंग द मनी। खर्चा आपको लगेगा ज़्यादा हो रहा है, बट अगर आप वैसे देखो तो आपका पैसा एक्चुअली बचेगा। नेक्स्ट गाइस, बात कर लेते हैं अपने घर और व्हीकल्स को जो है मेंटेन करना। घर वाला पॉइंट में नेक्स्ट आपको ले लूँगा अभी, बट व्हीकल्स एंड गाड़ियों की जहाँ तक बात है, उसकी अगर रेगुलर हम सर्विस कराएं तो रेगुलर सर्विस में क्या होता है, हर 2 महीने में अगर या 3 महीने में आप सर्विस कराते रहो तो आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, बेसिक जो सर्विस चार्ज होगा उसका, ग्रीस वगैरह लगाने का, ऑयल वगैरह डालने का, ये सब करने का, दैट इज़ गोइंग टू बी इट। बट अगर आप बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्विस नहीं कराते हो तो वो भी एक मशीन है, उसको ऑयल लगता है, उसको मेंटेनेंस लगता है। अगर वो ना किया जाए तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, और बड़ी प्रॉब्लम्स में आपका बड़ा खर्चा होता है। एंड माइंडेड, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगर आप रेगुलर सर्विस कराते आ रहे थे तो आपका खर्चा बहुत कम होगा एज अपोज टू अगर आपने एकदम उसको 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद किसी चीज़ को सर्विस के लिए दे रहे हो। नेक्स्ट गाइस, लेफ्ट ओवर फूड। आई नो बहुत सारे लोग फेंक देते हैं अपना खाना। बचे हुए खाने को काफ़ी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल चावल बच गए, दिस इज समथिंग आई डू पर्सनली, एंड मैं बॉस्टन में भी करता हूँ, मैं हमेशा अकेले ही रहा हूँ, तो अगर मैंने कुछ बनाया भी है तो आई डोंट लाइक टू थ्रो लेफ्ट ओवर फूड। तो अगर फॉर एग्जाम्पल चावल बच गए तो उसका एक अंडा फ्राई राइस खुद ही बनाया जा सकता है, राइट, वेरी वेरी ईजिली। तो लेफ्ट ओवर फूड को ना फेंका जाए एंड यूज़ किया जाए।
वर्क्स वेरी वेल, वर्क्स लाइक अ चार्म। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे तगड़े शेफ्स वाले रेसिपीज़ मिल जाएंगे लेफ्ट ओवर फूड के साथ, वो क्या क्या नहीं करते, मतलब यू विल बी अमेज्ड। 2-4 वीडियो देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेफ्ट ओवर फूड रेसिपीज़, दैट इज़ ऑल यू नीड टू सर्च ऑन यूट्यूब, सेव्स यू अ टन ऑफ मनी। अभी ये पॉइंट एक्चुअली इसके पहले आना चाहिए था, मैं यही चेक कर रहा था। हाउस रिपेयर्स, इंडिया में हम लोग प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये है वो है, ये सब हमें आदत है। बाहर लोग यूजुअली खुद करते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा ऐसा आता है तो वो बहुत पैसा लेता है। इंडिया में ये चीप होता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे जब मैं मेरा लास्ट जो अपार्टमेंट था वो छोड़ के ये वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था, मूव कर रहा था, तो वो वाले अपार्टमेंट में किचन का ड्रेन क्लॉग हो गया था। एंड वो किचन का ड्रेन हमारी वजह से क्लॉग नहीं हुआ था, काफ़ी बारिश होती है पुणे में, आपको पता ही है। एंड वहाँ पे वो किचन ड्रेन क्लॉग होने की वजह से वो थ्रू जा ही नहीं रहा था, वो पूरी जो बिल्डिंग की एक साइड है उसका ड्रेन क्लॉग हो गया था। तो बंदा आया, बंदे ने तार से वो क्लीन किया, और तार से क्लीन करने का मेरे से 800 रुपये लिया, और वो हटा नहीं जब तक मैंने उसको 800 नहीं दिया। आई ट्राइड टू नेगोशिएट, ही डिड नॉट लिसन। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर पे मेरे साथ अब एक अंग्रेज भी रहता था, सो आई वॉज ऑल्सो बाउंड। बट द पॉइंट इज लाइक 800 रुपया एक आके तार घुसाने का नाली में, राइट? सो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारी बेसिक। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्लम्बर वाला काम खुद कर लो, डिपेंड्स, राइट, कि क्या वो काम है, उसके लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत है, या आप खुद 2 या 3 मिनट में कर लोगे, राइट? यू हैव टू वैल्यू योर ओन टाइम, नो डाउट। बट कुछ बेसिक छोटे छोटे रिपेयर्स होते हैं जो आप खुद ही कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किचन का सिंक थोड़ा सा लीक हो रहा है, या उसको टाइट करना है, या उसके ऊपर डक्ट टेप लगाना है, या एमसील लगाना है, वो आप खुद कर सकते हो। उसके लिए आप किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी, गाइज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रोसरीज की। तो ग्रोसरीज आप बल्क में ले सकते हो ना। बल्क में ग्रोसरीज लेने का फ़ायदा क्या है? ये टिप आती है मार्क क्यूबन की वजह से, की तरफ से एक्चुअली। एंड ग्रोसरीज बल्क में लेने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत अच्छे डील्स मिल जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न पे आपको बहुत सारे अच्छे डील्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप ग्रोसरीज जो है बल्क में ले सकते हो, एंड यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, 10 to 20%, इवन मच मोर समटाइम्स, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो। तो बल्क में लेने का फ़ायदा डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी लोकल दुकान से ले रहे हो, वहाँ से भी अगर आप बल्क में लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टूथपेस्ट लेने गए हो, तो रैदर देन बाइंग 1 टूथपेस्ट आप 3 ले लो, ताकि और अगर प्राइस कम है तो आप 4 ले लो मे बी। एंड दुकान वाले बोले 4 ले रहा हूँ, थोड़ा कम कर दो प्राइस, वो कम कर देते हैं। एंड दैट रियली रियली हेल्प्स, एंड इट काउंट्स। मतलब आपको लगेगा 2-4 रुपये की बात है, बट एक्चुअली जब आप इसको रेगुलरली कर रहे हो, राइट, थ्रू 1 ईयर, इट मेक्स अ डिफरेंस। वो 2-4 रुपये ऐसा कंपाइल हो के कुछ हज़ार रुपये बन जाते हैं, विच यू कुड हैव इन्वेस्टेड एंड हैड अ लॉट मोर मनी इन द फ्यूचर। तो कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। एंड इन्वेस्टमेंट्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह रिटर्न के थ्रू रिटर्न्स आते हैं, यू वांट टू नो व्हाट दैट इज़, तो मैंने इस कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी वीडियो किया है चैनल पे। नेक्स्ट गाइस, बात कर लेते हैं ईपीएफ मैच की। तो इसमें से बहुत सारे लोग आप में से जो हैं वो फेमिलियर नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो कंपनी की पॉलिसी होती है वो ऐसी होती है कि अगर आप पेंशन फंड में पैसा डाल रहे हो कंपनी के साथ, इवन इन प्राइवेट कंपनीज, राइट, कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ परसेंट तक, चाहे वो 10% है, वो उनकी पॉलिसी होती है। अभी आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है उसका, क्या रूल है, क्या लॉज हैं उसके अगेंस्ट एंड उसके साथ, कि वो कुछ हद तक आप जितना पैसा उसमें डालते हो उसको वो मैच कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, मेरी सैलरी का 10% डाल रहा हूँ, एज एन एग्जांपल लेट से कि मेरी सैलरी 1 लाख है, और मैं मेरी सैलरी का 10% डाल रहा हूँ उसमें, एंड मैं 10,000 रुपीज़ उसमें डाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी कंपनी जो मेरी सैलरी का 5% तक उसको मैच कर सके। तो मैं 10,000 डालूंगा, मेरी कंपनी 5% डालेगी, 5,000 डालेगी, राइट। एंड उसकी वजह से मुझे 5,000 रुपये पर मंथ फॉर फ्री मिल जाता है मेरे रिटायरमेंट अकाउंट में, जो सालों साल ग्रो होता जाएगा। तो इट इज़ फ्री मनी। यूएस में तो ऐसा है कि कंप्लीट एम्प्लॉयर मैच भी होता है, तो आप 10,000 डाल रहे हो, एम्प्लॉयर भी 10,000 डाल रहा है, इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, इट इज़ फ्री मनी। तो ये आप अपने जो एचआर वाले हैं उनके साथ बात कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी का ऐसा कोई पॉलिसी है तो। नाउ नेक्स्ट टिप जो आप ट्राई आउट कर सकते हो वो है स्पेंडिंग डिटॉक्स। स्पेंडिंग डिटॉक्स में क्या, एक हफ्ता कोई खर्चा नहीं करना है, या 15 दिन कोई खर्चा नहीं करना है, या अगर आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली खर्चा करते हो एंड आप इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, मे बी आपका वो सर्कमस्टांस नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर सको, तो मे बी एक वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे, कोई खर्चा नहीं करना है, 1 रुपया नहीं खर्चना है, एंड यूड बी अमेज्ड कि what kind of power it gives you, क्योंकि you start to look at things in a different way and it really helps in realizing कि आपके पास क्या अवेलेबल है, इस चीज़ का यूज़ कैसे करना है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बाय द न्यू थिंग। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज की डेट में बहुत बहुत गंदी तरह से आई वॉन्ट शावर प्रूफ वायरलेस ईयरफोन्स। आई हैव नॉइज शॉट्स जो आईफोन के साथ पर्सनली चलते हैं। आई डोंट थिंक एयरपॉड्स वुड वर्क, क्योंकि एयरपॉड्स शावर में नहीं जा सकते। आई वॉन्टेड टू टेक देम इन द शावर एंड देन आई वाज लाइक
मतलब रियली डू आई नीड टू स्पेंड दैट 4-5,000 रुपीज़, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फुली वायरलेस यहाँ कहीं पड़े होंगे, फुली वायरलेस ईयरफोन्स हैं, राइट? सो आई शुड नॉट बी स्पेंडिंग दैट मनी, राइट? तो वो एंगल से हम जब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इट रियली हेल्प्स। फी वेवर्स, जो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की थी, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो क्या हुआ था, पोस्ट पेड जो कनेक्शन है दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो पोस्ट पेड का लेट पेमेंट का फ़ी लग गया था हमारा, एंड कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, कुछ तो गड़बड़ हुआ था बिल का, एंड द होल चार्ज वॉज लाइक लेट पेमेंट चार्ज को 250 रुपये का कुछ चार्ज लगा था। तो ऑल आई हैड टू डू वॉज गेट ऑन अ क्विक कॉल, इट टुक मी लेस देन 1 मिनट लिटरली। मतलब अभी होल्ड टाइम वगैरह तो था, मेरा फ़ोन अगर होल्ड यहाँ पे जो मशीन है, मशीन लगी हुई है एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, तब तक मैं मेरा काम कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव आया, हेलो ब्ला 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 ब्ला, कुड यू प्लीज़, हम लोग 7 साल से आपका नंबर यूज़ कर रहे हैं, कुड यू प्लीज़ वेव दिस ऑफ। एंड ही वॉज लाइक श्योर फॉर वंस, आप लोग बहुत लंबे कस्टमर हो तो दिस वुड बी नो प्रॉब्लम, एंड दे वेव दैट 250 रुपीज़। एंड यूड बी अमेज्ड, आप किस जगह पे सिर्फ पूछने तक की बात होती है, पूछोगे तो मिल जाएगा मेरे हिसाब से। बाय बुक ऑन पर्सनल फाइनेंस, येस हम पैसा सेव करने की बात करें, बट बुक्स का ROI बहुत ज़्यादा होता है। बट आप यूल बी अमेज्ड, क्योंकि अपनी इंडियन सोसाइटी में जो बचपन से अगर आपके फैमिली का खुद का बिजनेस नहीं है तो आपको जो है पैसा, पर्सनल फाइनेंसिस के बारे में नहीं सिखाया जाता है, राइट? अगर आपके पेरेंट्स यूजुअली जॉब्स में है, जैसे मेरे केस में है, मुझे ऐसा कोई फाइनेंशियल जो आप बोलो पैसा कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, आई वॉज प्रमोटेड टू सेव मनी सिंस मैं जब से छोटा था, बट इट वॉज इन अ वेरी डिफरेंट वे। इट वॉज पैसा बचाओ, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट वे। इट वॉज नॉट लाइक एक स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग, राइट, एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, वो वाला कुछ नहीं था। तो एक पर्सनल फाइनेंस का बुक, यूड बी अमेज्ड। इसमें अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए, मेरे हिसाब से अमेरिकन ऑडियंस के लिए लिखी गई है, बट इंडियन ऑडियंस के लिए 100% फिट होती है। उसमें सिर्फ रिटायरमेंट वाले प्लान्स फिट नहीं होंगे, बट रमित सेठी, जिसकी पहली टिप मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, आई विल टीच यू टू बी रिच, वो बुक का नाम है, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, 100% बेस्ट बुक है पर्सनल फाइनेंस पे, क्योंकि वो आपके सोचने का तरीका ही चेंज कर देगी। नेक्स्ट गाइस, बात कर लेते हैं ऑलवेज शॉप विद अ लिस्ट। कभी भी बिना लिस्ट के शॉपिंग करने मत जाओ, कभी भी बिना लिस्ट के अमेजोन पे कार्ट में आइटम मत डालो। लिस्ट में जितना है, नथिंग मोर नथिंग लेस, उतना ही, और वो लिस्ट आप पहले सोच के बनाओगे लॉजिकली। शॉपिंग में मैं मार्केटिंग वाला हूँ, ठीक है, हमें ये एड्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, चेकआउट के टाइम पे चीज़ें और टाइमर दिखाना, 15 मिनट तक आपका कार्ड सेव्ड है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी डील, ये सब हम जैसे लोगों का कारनामा है। एंड ये आप लोगों को अर्जेंसी दिखाने के लिए है कि यार अर्जेंटली बाय करो, इम्पल्स बाय करो। एक नॉन इम्पल्स परचेज को इम्पल्स परचेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये वो तरीके हैं। सो फॉर एग्जांपल टीवी, 15 मिनट में आपकी टीवी की डील थोड़ी खत्म हो जाएगी यार, उनको भी तो बिजनेस बनाना है। कार्ट से निकालो, वापस कार्ट में डालो, 15 मिनट का काउंटर फिर शुरू हो जाता है अमेजोन पे। दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क, राइट? सो वो सिर्फ जो वो है अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। तो ऑलवेज शॉप विद द लिस्ट, ताकि आप वो अर्जेंसी और वो सब जो मैसेजेस हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उसके चंगुल में ना आओ, एंड मेरे जैसों का बिजनेस आप कम कर दो। नेक्स्ट गाइस, बात कर लेते हैं मेजर योर एसेट्स एवरी 15 डेज। नाउ मैनेजमेंट में एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर, एंड यू कांट इम्प्रूव ऑन व्हाट यू कांट मैनेज। तो पॉइंट इज, अगर आप किसी चीज़ को मेजर करोगे तो आप उसको मैनेज कर पाओगे, अगर आप किसी को मैनेज कर पाओगे तो आप उस पर इंप्रूव कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपके जो एसेट्स हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, एंड योर लायबिलिटीज़, उनको सिर्फ चाहे 15 दिन में चाहे 30 दिन में आप चूज़ कर सकते हो, सिर्फ उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ आप इन्वेस्ट जब करते हो, आप इन्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यू कम हो गई तो डर के निकाल लेना है पैसा, नो, मार्केट वैल्यू कम हो गई तो उसको और बढ़ाना है। तो वो जब आप उसको रोज़ उस नंबर को देखने लगोगे तो आपके दिमाग में इसको मैं कैसे बढ़ाऊँ, ये करूँ क्या, थोड़ा सा और सेव करके डाल दूँ, ऐसा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग यार ये नंबर कैसे बढ़े, क्योंकि आप वो नंबर हर 15 दिन में देखोगे, एंड 15 दिन से 30 दिन में ही करो, डेली मत देखो। डेली देखोगे तो फिर टेंशन आता है, क्योंकि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आई स्ट्रिक्टली एडवाइज, डोंट लुक एट योर पोर्टफोलियो डेली। 15 दिन 30 दिन, इवन अगर 15 दिन 30 दिन है मैनेज करने के लिए, अगर आप फिर अपना जो इम्पल्स है उसको स्टिल कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो 2 महीने में एक बार, बट डू इट फॉर श्योर करो। आप हमेशा अपने दिमाग में रखो कि आपके एसेट्स कहाँ पहुँचे हैं, ताकि आपके दिमाग के बैक ऑफ योर माइंड रहे कि यार मुझे दिस इज समथिंग आई नीड टू डू, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन। नेक्स्ट गाइज, यूज़ अ क्रेडिट कार्ड बट ऑलवेज पे इट ऑफ। क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अमेजॉन का ICICI कार्ड है, अगर आप अमेजॉन पे ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग करते हो
तो अमेजोन का कार्ड आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है या 5% कैशबैक देता है एज अमेजोन पे बैलेंस एंड अमेजोन और आपके कार्ड का बैलेंस. तो स्टफ लाइक दिस वर्क्स रियली वेल, बट हर मंथ यू हैव टू पे इट ऑफ. क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट 40 50% होते हैं. एक बार फंस गए उसमें तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट इसी के कंजंक्शन में जो बात आ जाती है अमेजोन कूपन. तो अगर आप घर का कुछ सामान मंगाने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल विम, रिन, सर्फ, व्हील, जो भी आपको मंगाना है घर का सामान, ये सब सामान पे सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो. तो अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है कि मेरे घर पे टॉयलेट पेपर है, मुझे हर महीने 8 रोल लगते हैं टॉयलेट पेपर के, राइट. तो रैदर देन आप हर बार उसको ऑर्डर करो, आप उसका एक सब्सक्रिप्शन ऑन कर दो. सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये होगा अमेजोन पे, अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 5% और 10% का अलग अलग डिस्काउंट का स्लैब मिलता है. तो सब्सक्रिप्शन की वजह से आपको वो डिस्काउंट मिल जाता है जो आपको वैसे नहीं मिलना था. प्लस अमेजोन पे ये सब चीज़ों का जो MRP से प्राइस है वैसे भी कम होता है. उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 5 से 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आपने सब्सक्राइब करके छोड़ दिया है, विच आई थिंक इज ग्रेट. ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 3 years जब आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है ऐसी आइटम्स का, ग्रेट. क्योंकि बहुत बार हम टूथपेस्ट से लेके, अगर आपने बल्क में नहीं बाय किया है, टिश्यू पेपर्स एंड ये सब चीज़ों का आप अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हो कि महीने में एक बार लगता है या 2 महीने में एक बार लगता है. ये सब चीज़ें आप फिगर आउट कर सकते हो. बाय द वे अमेजोन के जब आप सब्सक्रिप्शन लगाने जाओगे आपको वो पूछेगा कि कितना वंस इन 15 days देना है या वंस एवरी मंथ देना है. एंड आप डेट भी यूजुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी डेट के आसपास आपको वो है मंथ में डिलीवर हो. नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में एंड अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट एंड ये सब के बारे में. ऑलवेज वेट, यूजुअली क्वार्टरली बड़ी बड़ी घटिया तरीके की एकदम बड़ी डिस्काउंट वाली सेल्स लगती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस बढ़ा के उस पर डिस्काउंट किया जाता है, पर स्टिल जो उसका नॉर्मल प्राइस था उससे काफ़ी कम होता है. इसमें अभी कल परसों ही मैं देख रहा था, एक आइटम थी वो कुछ 800 रुपये की मिल रही थी, मैंने नहीं ली. आज वो लिटरली 2300 रुपये की है अमेजोन पे. रिडिकुलस. क्यों? क्योंकि वो सेल चल रहा था अभी 2 दिन पहले. तो अभी मुझे टेक्निकली उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट मैं जस्ट क्योंकि मेरे सेव्ड फॉर लेटर में थी वो, तो आई नोटिस दैट. आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू. अगर आप कोई आइटम ऐसी थी जो आप नहीं खरीदने वाले थे, उस पर डिस्काउंट देख के आपने ले लिया, तो आपने 50% बचाया नहीं, आपने 50% खर्च दिया है जो आप नहीं खर्चा करने वाले थे. ओनली बाय दोज आइटम्स इन सेल्स जो आप वैसे भी लेने वाले थे, ताकि आपका पैसा बचे, एक्चुअली खर्चा ऐड ना हो जाए उसमें. EMIs की अगर बात की जाए, अमेजोन ये सब आजकल EMI देने लगे हैं, बट मैक्सिमम बड़े परचेजेस पे बहुत बार ये आप लोगों को नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिलता है. नो कॉस्ट EMI आपको HDFC के क्रेडिट कार्ड से लेके अमेरिकन एक्सप्रेस पे मिल जाता है, बट नो कॉस्ट EMI आपको अमेजोन पे के भी क्रेडिट पे भी मिल जाता है. तो अगर आपका अमेजोन पे का क्रेडिट अनेबल्ड नहीं है तो अमेजोन पे क्रेडिट भी आप चेकआउट कर सकते हैं. वो भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यूजुअली 1 लाख या 1.5 लाख का लिमिट दे देते हैं. उसके अंदर के परचेजेस पे वहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है बहुत बार कि जब थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड वालों के यहाँ पे जो है नो कॉस्ट ऑफर नहीं अवेलेबल होते हैं, अमेजोन के पे वाले उस मोड पे वो नो कॉस्ट EMI ऑर्डर्स आर अवेलेबल. नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं प्लानिंग आर टैक्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से हमारे इन हैंड कैश का प्लानिंग होता है. क्योंकि फॉर एग्जांपल ATC के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इफ़ यू फुलफिल दोज, तो आपके पास इन हैंड कैश कम रहता है 3 साल के लिए एज अपोज टू द न्यू रिजीम. तो ये सब कैलकुलेशन जो करना है कि मेरे लिए न्यू रिजीम बेटर है या ओल्ड रिजीम बेटर है, एज वेल एज मुझे कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करने हैं. हेल्थ इंश्योरेंस को यहाँ पे डालना है, ATC का है, ATD का है, राइट. होम लोन आपने ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, या ऐसी चीज़ों का जो भी टैक्स प्लानिंग है, दैट यू हैव टू डू एंड मेक श्योर कि आप वो सही से कर रहे हो, क्योंकि यू विल बी अमेज्ड कि आप कितना पैसा बचाते हो. नाउ इसमें व्हाट आई विल सजेस्ट इज एक्चुअली खर्चा करके एक CA से बात कर लो, बिकॉज CA आपको साल में एक बार आपके साथ बैठने का 1500-2000 रुपये लेगा. पर वो यूजुअली अगर आपकी सैलरी 50,000 60,000 से ऊपर है स्पेशली, तो दैट 2,000 रुपीज़ विल एंड अप सेविंग यू 30, 40, 50,000 रुपीज़ इवन इन एक्चुअली टैक्सेस, जो आप शायद अगर खुद से करते तो दे देते. क्योंकि वो CA चीज़ें आपके लिए सही से प्लान कर सकता है, क्योंकि वो CA आपको एडवाइस दे सकता है. तो साल के शुरू में एक बार बैठ जाओ, साल के लास्ट में एक बार बैठ जाओ, एंड वो आपसे टोटल इस सब का 1,500-2 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा. मैं मेट्रो सिटी में हूँ, दैट इज़ द कॉस्ट. इन मेट्रो सिटी आप अगर छोटे सिटी में हो, किसी फॉर एग्जांपल जैसे मेरा होम टाउन है लुधियाना, अब वहाँ पे हो तो कंपैरेटिवली और भी चीप है, बट यू विल सेव मच मोर मनी ऑन टैक्सेस. या अगर आपको टैक्सेस में भी नहीं बचाना है, आपको टैक्स पूरा देना ही है, बट यू नीड द न्यू रेजिम, क्योंकि आपको कैश इन हैंड ज़्यादा चाहिए. आप नहीं चाहते कि आपका जो कैश है 5 साल की FD में लॉक हो या ELS स्कीम में 3 साल के लिए लॉक हो. तो ऑल ऑफ दैट अ CA कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट विद. नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की. कभी भी ये जो एजेंट्स हैं और बैंक वालों के कॉल आते हैं यहाँ से, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स मत खरीदना. इन लोगों के खुद के परसेंटेजेस बीच में एडेड होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आस्क यू फॉर वन थिंग, दे गिव यू समथिंग एल्स,
एंड ये मोस्टली मतलब मुझे सही में पॉन्जी स्कीम से ज़्यादा कम नहीं लगते हैं ये। तो हमेशा अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप अभी के लिए ईटी मनी वगैरह जैसे अलग अलग ऐप्स हैं जो आपको बहुत ट्रांसपेरेंटली बता देते हैं कि ये इंश्योरेंस कितने की, एंड यू कैन कंपेयर टू इंश्योरेंसेज एंड उनके क्लेम्स कैसे हैं, एंड वो कंपनी जो है क्लेम कितना क्विकली सेटल करती है, कितने क्लेम सेटल करती है, वो सब चीज़ें। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे हैं, बीवी है, या यू हैव डिपेंडेंट्स या आपके पेरेंट्स आर अ बिट ओल्डर इन एज, देन यू शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज जस्ट इन केस, मतलब भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाए, आपकी फैमिली इज स्टिल टेकन केयर ऑफ, एंड यू डोंट वांट देम कि आप, मतलब कि आपको कुछ हो गया है, एंड वो सब का जो लॉस है एंड सैडनेस है ऑलरेडी वो चल रहा है, वो सब में वो क्लेम के चक्कर में 10 जगह पे भाग रहे हैं। यू वांट क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड, वेरी क्विकली हैंडल्ड विद इन 24 to 48 आवर्स। बहुत सारी कंपनीज है जो ये प्रोवाइड करती हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, सो यू विल बी एबल टू लुक एट ऑल ऑफ दैट एंड आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अलॉट ऑफ स्टफ कैन बी डन, तो ऑनलाइन आप ट्राई करें। इसमें एडिशनली सेकंड पॉइंट इज नेवर फॉरगेट योर हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग मैंने नोटिस किया है, छोटी एज के, मेरी एज के लोग भी, आई ट्रीट माई सेल्फ छोटा, ओनली 28 इज नॉट अ बुढ़ा, दे स्किप हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? मुझे क्या होना है, मैं तो यंग हूँ, बट प्रॉब्लम इज यू नेवर नो, एंड शायद 3 साल कुछ भी ना हो, पर जब हो और बड़ा खर्चा आ जाए तब वाट लग जाएगी। तो सेम चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस, शायद आपका 8, अगर आप यंग हो तो 8, 9, 10 हज़ार रुपये के आसपास आपका लगेगा, आपका और आपका स्पाउस का, या आपका खुद का है तो मे बी 5, 6, 7 हज़ार रुपये का आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा पर ईयर, विच इज़ 500 रुपीज़ पर मंथ। बट अगर पर ईयर मैं 5, 6, 7 हज़ार दे रहा हूँ, नंबर 1 इट इज़ टैक्स डिडक्टिबल, नंबर 2 हो सकता है मुझे 4 साल कुछ ना हो, तो 4 साल का मैंने मान लो 10 हज़ार दे दिया, 40 हज़ार दे दिया, 5वें साल जाके मुझे कुछ हो गया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरा 3 लाख का खर्चा आता है। एक दिन का लाख लाख रुपए का खर्चा है आज की डेट में, आपको ऑलरेडी पता होगा। मेरा 3 लाख का खर्चा आ गया, ऑल इज कवर्ड। 40,000 कहाँ मैंने पे किया था और 3 लाख का खर्चा मेरा वॉट कवर्ड, राइट? तो दिस इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, दिस इज प्लानिंग फॉर द काइंड ऑफ स्मार्ट प्लानिंग जिसको आप बोल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये डेफिनेटली भूलना मत, ये सेविंग्स में ही आता है। अब प्रीपेड मोबाइल प्लान्स एक्सट्रीमली चीप एज अपोज टू पोस्टपेड। आप में से बहुत सारे लोग पोस्टपेड वाले हो, आई नो। मेरी फैमिली में काफ़ी लोग पोस्टपेड वाले हैं, आई डोंट लाइक इट। आई थिंक प्रीपेड बहुत ज़्यादा चीप है। जियो रिडिकुलस प्राइसिंग, जहाँ पे हम एयरटेल वोडाफोन का महीने का 700-800 देते हैं, जियो में 3 महीने का 300 है, कॉल्स फ्री, SMS फ्री, मतलब वाई वुड आई नॉट टेक दैट? चेक आउट अ प्रीपेड प्लान मेरे हिसाब से। एंड जियो मोस्टली सर्विस का सर्विस का जो है इशू नहीं आता है जियो में, एंड द प्लान्स आर एक्सट्रीमली चीप, तो डेफिनेटली कंसिडर आप कर सकते हैं जियो को। ट्राई कैश ओनली क्लेंस, तो ये मैंने टिप इस चैनल के वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ में दी थी कि अभी तो जो भी यहाँ पे चल रहा है, हेल्थ कंसर्न्स की वजह से कैश थोड़ा कम ही यूज़ करो, पर जस्ट इन केस आपको नहीं लग रहा है कि आपके खर्चे संभल नहीं रहे हैं, तो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब छुपा दो, सिर्फ कैश में डील करो। क्योंकि कैश जब हम किसी को देते हैं तो साइकोलॉजिकली हमको लगता है हम किसी को कुछ दे रहे हैं। ऑनलाइन तो नंबर ये खिलता है यार, एक OTP आता है, 1 सेकंड में परचेज हो जाती है, पता भी नहीं चलता, दिल दुखता भी नहीं है। बट किसी को जब आप 2-2 हज़ार रुपये के नोट निकाल के दोगे या 500 रुपये का नोट निकाल के दोगे तो दिल दुखेगा। वो दिल दुखेगा तो आप उसको कंट्रोल करने की ऑटोमेटिकली कोशिश करने लगोगे। अगेन दिस इज़ अबाउट, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। एंड बहुत बार ऑनलाइन परचेजेस में ये सब में हम मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे बैंक अकाउंट में थोड़ी हम जाके देखते हैं कि पैसा कम हुआ है नहीं हुआ है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वहाँ से कट जाता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पावरफुल गाइस। ऑनलाइन ऐप्स टू पे योर बिल्स नाउ, अमेजॉन पे वगैरह पे अगर आप यूज़ करते हो, या पेटीएम वगैरह कुछ चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो बिल पे करने के लिए, तो आपको हमेशा 10% 20% कैशबैक, ये कैशबैक, वो ऑफ़र, ये ऑफ़र, वो ऑफ़र, घर का गैस का बिल, बिजली का बिल, ये सब में हमेशा ऑफ़र होते हैं। मुझे रेगुलरली अमेजॉन के कैशबैक्स आते हैं, बिकॉज आई इधर यूज़ अमेजॉन, पेटीएम फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड डेफिनेटली उसमें बहुत सारा कैशबैक आ जाता है, एंड इट हेल्प्स, इट अमाउंट्स टू अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे अमेजॉन के पे के कैशबैक्स वगैरह ये सब देखूँ कि मुझे कितना कैशबैक आया है अमेजॉन पे में, तो दैट नंबर इज़ इन थाउजेंड्स, दैट नंबर इज़ नॉट इन हंड्रेड्स, इट्स इन थाउजेंड्स। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 3 years इट्स इन थाउजेंड्स। तो आई हैव सेव्ड दैट मच मनी, जो मैं इन्वेस्ट करके मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे फ्यूचर को बेटर सिक्योर कर सकता था। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट टिप इज़ अ सिंपल टिप। ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने का प्रोसेस नहीं है। मैंने टिप्स आपको धड़ाधड़ बता दी हैं एक ही वीडियो में। कितना टाइम हुआ है, मैं टिप की बात कर लूँ तो 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। 30 मिनट मैंने आपको ये सारी टिप्स बता दी हैं, बट ये पूरा प्रोसेस है, दिस इज़ अबाउट इट इज़ गोइंग टू टेक मंथ्स इफ़ नॉट ईयर्स। तो ये इसमें से थोड़ा 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 करके
अप्लाई करोगे। आपने नोटिस किया होगा, मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार पिछले 3 साल में, 5 साल में ऐड करके हज़ारों बन गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पिछले 2 महीने में, राइट? तो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट एंड यू हैव टू बी पेशेंट एंड थोड़ा करके ये टिप्स अगर आप अप्लाई करोगे तो ना ही आप पैसा सेव करोगे बट यू विल बी हैप्पी, बिकॉज आप उन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर पाओगे जो चीज़ों पे आप खर्चा करना चाहते हो, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ द गोल, राइट? पैसा बचाना क्यों है? ताकि हम जो चीज़ें हमें पसंद हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमारी फैमिली पे एंड उन पे ज़्यादा खर्चा कर पाएँ एज अपोज टू कम खर्चा, राइट? एंड हम वहाँ से खर्चा हटा पाएँ जो चीज़ें हमारे लिए उतनी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, गाइस। सो दैट्स इट, दिस इज़ आज का वीडियो एंड आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये टिप्स का कुछ फ़ायदा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो डेफिनेटली लाइक बटन पे मुक्का मार के आप सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मैनी पीपल एज यू कैन एंड एज मैनी पीपल एज यू वांट टू। एंड अगर आपको लगता है किसी के हेल्प करेगा तो डेफिनेटली आप ज़रूर शेयर करेगा। इस दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। आई होप आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, फाइनेंशियल फंडा, जहाँ पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो जस्ट have a look at all of those videos and all these 3 concepts, guys. अगर आपको ये वाला PDF चाहिए बाय द वे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए PDF अवेलेबल कर दूंगा, guys. This is Shivam signing off के लिए।